अब हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी भी आ गए हैं। तो राजीव जी, पहला सवाल मैं आपसे ही कर रही हूँ, ये दर्द वाकई शैलजा का समझ के उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया गया है या फिर दलित वोट साधने की ही रणनीति की रची गई है आपकी तरफ से? नहीं, कुमारी शैलजा तो एक चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और जब भी कोई दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी में रहा है, केवल कुमारी शैलजा नहीं, इनसे पहले भी जो रहे हैं, अब उनके साथ भी कि देखिए किस तरीके से बदसलूकी हुई है। उनके भी हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उनको भी मंच से नीचे उठा करके फेंक दिया गया था। अब यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी नहीं है हमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। अब ये चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानेगी, क्योंकि जिस तरीके से एक दलित के खिलाफ टिप्पणी होती है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, या दलित को उठा करके नीचे फेंक दिया जाता है मंच से, उसके बाद उसको कोई पूछने नहीं जाता, तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि दलित की जो हैसियत है कांग्रेस पार्टी में वो कुछ भी नहीं है। और आज जो दलित है वो प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप को। वो अपने आप को सुरक्षित अगर महसूस करता है तो भाजपा के अंदर ही महसूस करता है। इसीलिए इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में आए, केवल अपने आप को सुरक्षित करने। हमने यही कहा कि अगर सुरक्षा ही चाहिए तो कुमारी शैलजा भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। सुरक्षा की गारंटी है, सम्मान की गारंटी है, हम सम्मान देंगे। अब ये बताइए कि अभी तक अगर ऐसी बात होती, कांग्रेस उनको इज्जत दे रही होती या उनका कोई स्थान होता, तो कम से कम भूपेंद्र हुड्डा जी आगे निकलते, वो नहीं निकले। राहुल गांधी आगे नहीं आए जो दलितों की बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा नहीं आई, सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट नहीं आई। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अपने आप को इन्होंने हुड्डा साहब के सामने सरेंडर किया हुआ, और ये चुनाव हुड्डा साहब का रह गया। अब ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का नहीं रह गया। तो अब तो यही कह रहे हैं कि आप, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका दम घुट रहा है या आपको डर लग रहा है, तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए और हरियाणा में हर दलित को सुरक्षित कीजिए। जब एक सांसद होकर के सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो आम आदमी के क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तो सम्मान तो आपकी पार्टी में भी लोग महसूस नहीं कर रहे, इतने बागी हुए हैं। और अनिल विज वो लगातार अपनी इच्छाएं जताते हैं। राव इंद्रजीत वो तो कह रहे हैं कि 12 साल में एक कूड़े को भी सम्मान दे दिया जाता है, हम तो उससे गए गुजरे नहीं हैं, वो तो यहाँ तक कह जाते हैं। देखिए, वो एक चुनावी महत्वाकांक्षा है। कोई पद के लिए हर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, क्या बुराई है इसमें बताइए? अगर उन्होंने कह दिया कि मैं भी बनना चाहता हूँ, कोई भी बनना चाहता है, कोई भी विधायक होगा 90 के 90 जो कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या अब उनके मन के अंदर ये लालसा नहीं होगी कि पार्टी ने ऐलान कर दिया अपना सीएम फेस, नायब सिंह सैनी, अमित शाह इसको लेकर बोल चुके हैं, खुद पीएम इस बात को लेकर तस्दीक दे चुके हैं, उसके बावजूद भी सीएम फेस को लेकर ये फाइट क्यों? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है, तो आप बताइए। तो राजनीति का सबसे पहला वो है कि कोई भी आदमी चाहता है कि मेरे पास भी एक ऐसा दायित्व हो, अगर मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन पार्टी निर्धारित करती है। बात यहाँ पर ये हो रही है अपमान और सम्मान की। अपमान बताइए, हमने कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं, बात तो यहाँ पर महत्वाकांक्षा की भी है ना। अब एक और सीएम कैंडिडेट को आप लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा तो कुमारी शैलजा की भी वही है। इसलिए मैंने ये पहला सवाल पूछा ना कि ये वाकई में उनको ऑफर दिया जा रहा है या दलित वोट बैंक, उनके नाम पर दलित वोट बैंक साधने की रणनीति? यहाँ सीएम कैंडिडेट की लड़ाई नहीं है, यह सुरक्षा की लड़ाई। हम सम्मान और सुरक्षा के लिए बुला रहे हैं। जिसको सम्मान और सुरक्षा मिल जाती है तो वो अगली लड़ाई अपनी लड़ लेता है, वो मुख्यमंत्री बनने की भी लड़ाई लड़ लेता है। जहां पर सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई चल रही हो, वो मुख्यमंत्री का स्वप्न कैसे लेगा कोई व्यक्ति, बताइए? रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, तरुण जैन, जिले राम, मतलब ये तमाम नेता सुरक्षित नहीं थे, तभी तो अब मैदान में उतर रहे हैं ना निर्दलीय। देखिए, चुनाव लड़ना और सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करना दो अलग सब्जेक्ट है। मैंने आपसे कहा कि हम जैसे अशोक तंवर जी को लेकर के आए हैं, ऐसे ही हम कुमारी शैलजा जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर खुली हवा में सांस लेनी है तो आइए ना यहाँ पर। कांग्रेस तो कह रही है आपने अशोक तंवर को साइडलाइन कर दिया, क्या हाल किया आपने अपनी पार्टी में बुलाकर, कौन सा सम्मान दिया? तो हमने तो आते ही देखिए, आपने लोकसभा का चुनाव लड़वाया उनको, बताइए, सम्मान दिया ना। हार गए ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने देखिए, हारना और जीतना सम्मान से नहीं जुड़ा हुआ है। सम्मान जो होता है वो पार्टी के अंदर मिलता है, कोई उनको उठा करके मन से नीचे ना फेंके, ये सुनिश्चित करेंगे हम तो कांग्रेस पार्टी के भी कैंडिडेट्स को सुरक्षा देंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कुमारी शैलजा को आगे कोई ऐसा हादसा ना घट जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी किसी भी तरीके से सोचिए।